जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्कीम के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है स्कीम एंड इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया जाता है। क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है, चाहे वो जामिया हो, अलीगढ़ हो, बीएचयू हो, डीयू या फिर सीयूटी का एग्जाम ही क्यों ना हो, ये करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। ठीक है, अगर आप जामिया की बात करें, स्पेशली बीए पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो उसमें स्कीम्स के क्वेश्चन सोशल अवेयरनेस के अंदर काफी है ना इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, राइट। और अगर हम लोग बात करते हैं बीएलएलबी की बात करें, जामिया बीएलएलबी की बात करें, तो वहां पे भी जो है ना एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स लेकर के आए हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला स्कीम है यहाँ पे, वो है लाभा, LABHA। तो अगर हम लोग लाभा की बात करें तो लाभा जो एक एक्रोनिम है किसका, दैट इज लघु बना जातीय द्रव्य कराया, ये इसका एक्रोनिम है। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना। दूसरी बात करें तो ये 100% स्टेट फंडेड है, स्टेट के द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई भी फंड जो है वो नहीं दिया जाएगा, ये आपको ध्यान देना। ये है किस चीज से रिलेटेड, ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है बेसिकली जो ट्राइबल एरिया है, जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सेट करना है बेसिकली, ताकि जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होता है बेसिकली, अब बात आती है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो ये वो सारे है ना ऑल नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स कह सकते हैं, चाहे आप इसके अंदर जो है बैम्बू हो सकता है, वैक्स हो सकता है ना, देयर आर लॉट ऑफ थिंग दैट विल कवर अंडर दिस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, है ना। जो फॉरेस्ट का जो प्रोड्यूस जो होता है बेसिकली, उस प्रोड्यूस को बेचने के लिए है ना एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सेट किया जाएगा। तो आप जैसे देख सकते हैं, ये जो लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन है उड़ीसा के अंदर, ठीक है ना, जिसका आप देख सकते हो 23% जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसको जो है बिलोंग करते हैं, उसको टारगेट करने के लिए है। तो देख सकते हैं इस स्कीम के अंदर जो है ना एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा एनुअली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये भी आपको ध्यान देना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो उड़ीसा है बेसिकली, ये सारे जो भी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स होंगे, ये किसको कौन मैनेज करेगा, ये वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है ना, वो उसको मैनेज करेंगे। और कुछ एजेंसीज हैं जो इनको सपोर्ट करेंगे, असेस करेंगे। जैसे एक एजेंसीज है जिसको हम लोग कहते हैं TDCCOL, दैट इज ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ द कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑफ द उड़ीसा, है ना, ये आपको ध्यान देना है। जो लाभा जो है बेसिकली, जो मिडल मैन जो होते हैं बेसिकली, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है बेसिकली वो मार्केट में जाता है, जो मिडल मैन होता है उसको रिमूव करेगा, ताकि मैक्सिमम जो बेनिफिट जो है वो ट्राइबल पॉपुलेशन को मिल सके, ट्राइबल कम्युनिटी को आगे मिल सके उड़ीसा में, राइट। तो आइए नेक्स्ट जो स्कीम है वो है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, दैट इज MMUA, ठीक है, ये ध्यान देना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान। ये एक स्कीम है जो रिसेंटली अभी आपने देखा होगा, ये लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, ये आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनके द्वारा जो है ये जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया है। ये ध्यान देना। इसमें होगा क्या, यहाँ पे जो वुमेन्स हैं, ये जो स्कीम है ये वुमेन्स के लिए है, जो वुमेन्स के अंदर जो है एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स है उसको डेवलप करना है, ठीक है, उसको प्रमोट करना है, ठीक है, ताकि जो सिस्टर्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो लखपति बन जाए, राइट, इस स्कीम्स के अंदर। और इस स्कीम्स के अंदर होने वाला क्या है बेसिकली, जो वुमेन्स होंगी एलिजिबल वुमेन्स, उनको 35,000 मिलेगा इन 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 किस्तों के अंदर, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये ध्यान देना है, ये जो MMU है, दैट इज मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, बेसिकली इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, जो है ना वुमेन है उनके 3 चिल्ड्रंस नहीं होने चाहिए अंडर द जनरल एंड OBC बेनिफिशियरी, राइट। एंड जो गर्ल है ना, अगर SC ST एंड अदर ट्राइबल को बिलोंग करती है तो 4 चिल्ड्रन से ज्यादा नहीं हो चाहिए। तो ये कुछ ना क्राइटेरिया है। तो इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट टाइम जो है 10,000 रुपीज मिलेगा, फिर जो सेकंड जो इंस्टॉलमेंट जो आएगा, सेकंड ईयर जो होगा बेसिकली 12,500 एंड थर्ड ईयर भी 12,500 मिलेगा, ठीक है। तो 35,000 रुपीज का जो हेल्प है वो मिलेगा कितने, टोटल 40 लाख वुमेन्स को, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर्स होंगी, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो ये जो है बेसिकली आप कह सकते हो जो स्टेट के द्वारा, यानी हम बात करें दैट इज आसाम के द्वारा, आसाम स्टेट के द्वारा, दैट इज मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान जो है ये स्कीम लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान देना है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये नेक्स्ट जो स्कीम नहीं है, ये एप्लीकेशन है, दैट इज अनुवादिनी है एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है ना, ये इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो भी स्टडी मटेरियल होता है स्टूडेंट्स के लिए, है ना, वो डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर, जैसे हमें पता है शेड्यूल 8 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर डिफरेंट लैंग्वेज के बारे में, रीजनल लैंग्वेज के बारे में मेंशन है। तो इस एप्लीकेशन में क्या होने वाला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा
तो स्टडी मटेरियल, जो डिजिटल स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाएगा वो अदर लैंग्वेजेस में भी आपको मिल जाएगा, राइट। तो एक नई टेक्नोलॉजी, फर्स्ट टाइम आप कह सकते हो किसी एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए एक एजुकेशन से रिलेटेड जो एप्लीकेशन जो है दैट इज अनुवादनी, ये डेवलप किया गया, ये ध्यान देना है, ठीक है। और ये क्यों किया गया है, ताकि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 की है ना, उसके साथ जो है कोप अप किया जा सके, राइट, इसको अलाइन किया जा सके, ये ध्यान देना। जैसा भी हमने डिस्कस भी किया था कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, है ना, जो भी स्टडी मटेरियल होगा सारे कोर्सेज का सारे लैंग्वेजेस मिलेगा, जो 8 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्टिव जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा दी गई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, ठीक है। उन्होंने यूजीसी और AICTE को है ना डायरेक्शन दिया है ताकि जो भी स्टडी मटेरियल जो होगा वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर वो अवेलेबल हो जाए, राइट। उनको इसके थ्रू जो है ना स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करने का एक डायरेक्टिव दिया हुआ है, राइट, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो अपनी मदर टंग के अंदर है ना एजुकेशन जो है वो हासिल कर सके। आइए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, दैट इज स्कीम नंबर 3। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मातृ वंदना योजना 2024। अभी आपको पता है ये रिसेंटली 2024 का है, ये इस साल का ही है। तो ये जो मातृ वंदना योजना जो है ये छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है ये जो है लॉन्च किया गया है, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ स्टेट के द्वारा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। और किस वजह से किया गया है, जैसा आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर एक स्कीम लॉन्च हुआ था, आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना, ठीक है। उसके सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के बाद जो है छत्तीसगढ़ ने भी उसी बेसिस पे जो है एक दूसरा जो है मातृ वंदना योजना वो लॉन्च कर दिया। इसमें क्या होगा, जो वुमेन्स होंगी इसके अंदर, ठीक है, उसको एवरी मंथ 1000 रुपीज जो है उसका असिस्टेंस दिया जाएगा, यानी साल की बात करें तो टोटल 12,000 रुपीज का असिस्टेंस दिया जाएगा वुमेन को, ठीक है। तो जो मातृ वंदना योजना है 2024 का, तो मातृ वंदना योजना जो है 2024 का एक मूव है हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, ठीक है। और ये जो है छत्तीसगढ़ के अंदर जो है इंप्लीमेंटेशन हुआ है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये किस लिए है, ताकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जा सके वुमेन्स के लिए और उनको फाइनेंशियली हेल्प दिया जा सके, ताकि जेंडर इक्वालिटी और स्ट्रेंथन की जा सके, राइट। और इसके अंदर एलिजिबल कौन होंगे, तो ऑल मैरिड वुमेन्स, ठीक है। द एज फ्रॉम 21 एज अ फर्स्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 जनवरी 2024 को उनका एज कितना होना चाहिए, दैट इज 21 ईयर्स। तो उसके अंदर विडो भी हो सकती हैं, डाइवोर्स भी हो सकती है, एसेटेड वुमेन्स भी हो सकती हैं, ठीक है। ये सारी बेनिफिट्स उनको मिल सकता है। और इसके अंदर क्या होगा कि जो ये 1000 रुपए जो पर मंथ है, बेसिकली ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के थ्रू अकाउंट के अंदर पहुंच जाएगा। और अप्रोक्सीमेटली 70 लाख वुमेन्स को इस स्कीम्स के थ्रू जो है बेनिफिट पहुंचाया जाएगा, राइट। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। तो आइए नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। नेक्स्ट स्कीम है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। इस स्कीम में क्या, जो कारीगर जो लोग होते हैं, चाहे वह लोहार हो, सुनार हो, दर्जी हो, है ना, या कुम्हार हो, तो ये इनको जो है बेसिकली आप कह सकते हो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, राइट। जैसे ट्रेनिंग के लिए आपको उनको 500 रुपीज पर डे के हिसाब से दिया जाएगा और साथ ही उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा और एट द सेम टाइम उनको 15,000 रुपीज दिया जाएगा टूल्स परचेज करने के लिए, है ना। और 3 लाख रुपीज जो है कोलेटरल फ्री, 1 लाख कोलेटरल फ्री एंड देन 2 लाख रुपीज का लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। तो ये एक अलग स्कीम है बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज इसके द्वारा जो है लॉन्च की गई है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर ये पहला यूनियन टेरिटरी बना है इस स्कीम को लॉन्च करने वाला, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी इंडिया टू इंप्लीमेंट द प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना PMY, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना। और दूसरी बात ये कि जो टैग लाइन है इस स्कीम की वो आपको ध्यान देना है, दैट इज सम्मान समर्थ्य समृद्धि, ठीक है, SSS। तो ये जो इसका जो थीम है वो आपको ध्यान देना है। और ये फुल्ली फंडेड किसके द्वारा है, ये फुल्ली फंडेड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा है, ये आपको ध्यान देना है। और अगर मिनिस्ट्री की बात करें तो इसको जो लॉन्च जो है बेसिकली किसने किया, किस मिनिस्ट्री ने किया है, कभी कभार मिनिस्ट्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स एंड जो है एप्लीकेशन की हमने बात करी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और इंपॉर्टेंट जो स्कीम है लास्ट जो है नवंबर मंथ के बाद से लेकर के जो मार्च का मंथ जो भी चल रहा है इसके बीच में और जो इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स हैं या एप्लीकेशन है या इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा वो लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग की जो प्रिपरेशन है जिस एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।